गणतंत्र दिवस अंतर्राष्ट्रीय सकारात्मकता महोत्सव 2026 के अवसर पर राम जानकी संस्थान, पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के संयुक्त तत्वाधान में दिल्ली के ब्रह्मा कुमारी केंद्र में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम बीके राष्ट्री के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर आरजेशियंस और सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल, स्वरूप नगर, दिल्ली के विद्यार्थियों को मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में आरजेएस पीवीएस, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के संस्थापक व राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना, मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री रमाकांत गोस्वामी, स्वागताध्यक्ष दीप माथुर, विशिष्ट अतिथि प्रेम सागर, राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमारीज बीके सुशांत और सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के एमडी राकेश सैनी द्वारा आरजेएस पीबीएस के ग्रंथ 6 का लोकार्पण किया गया। ग्रंथ 6 में 6 महीनों की 100 से अधिक सकारात्मक गतिविधियों को 180 पृष्ठों में संकलित किया गया। इस अवसर पर रमाकांत गोस्वामी ने कहा कि सकारात्मक पत्रकारिता आज समय की आवश्यकता है और अध्यात्म आंतरिक ऊर्जा को सशक्त करता है। उदय कुमार मन्ना ने बताया कि ग्रंथ 6 का विमोचन देश के सभी राज्यों और विदेशों में भी किया जाएगा। दीप माथुर ने घोषणा की कि 12 फरवरी को नोएडा में आयोजित ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में डॉक्टर संदीप मारवा के सानिध्य में इसका लोकार्पण होगा। कार्यक्रम में कवियत्री रति चौबे और डॉक्टर कविता परिहार का काव्य पाठ, लोक गायक कमल मालवीय और साथियों की प्रस्तुति तथा सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों का देशभक्ति नृत्य विशेष आकर्षण रहा। अंत में अशोक मलिक ने सकारात्मक संकल्प क्रांति वर्ष 2026 के तहत सभी को लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम को नेक्स्ट जेन मीडिया वर्ल्ड इवेंट्स मैनेजमेंट के अनिल कुमार मौर्य और मीडिया प्रभारी प्रखर वार्ष्णेय का सहयोग प्राप्त हुआ। एक्चुअली प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आरजे सोसाइटी जो है, संस्थान जो है, उसको एक सहयोगी संस्था के रूप में आज की जो कार्यक्रम है योगदान दे रहा है। आज का कार्यक्रम जो है एक कड़ी है जो पिछले कुछ साल से आरजेएस सोसाइटी चला रही है कि पॉजिटिविटी को जनमानस में प्रसारित संचारित करने के लिए जो सेवारत है आरजेएस सोसाइटी और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का भी यही ध्येय है, संसार में पीस, पॉजिटिविटी, प्यूरिटी जो है संचारित हो जनमानस में, जनता के जीवन में, सोसाइटी में, ताकि क्या है कि जब प्यूरिटी या पॉजिटिविटी आता है तब जीवन में सुख शांति आता है, तब जो है हमारे लाइफ जो है एक कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव दिशा में चलती है और उससे समाज जो है समृद्ध होता है, जनमानस शक्तिशाली होता है और कोई भी समस्याएं हैं, समस्याओं को हल करने का एक ही आधार है, वो है आध्यात्मिकता। और आध्यात्मिकता से ही पवित्रता, सकारात्मकता और जो भी संसार में, संस्कार में श्रेष्ठता है, वो श्रेष्ठता आता है। तो संस्कार में जब श्रेष्ठता आता है तब संसार जो है श्रेष्ठ बनता है, जिसको हम सतयुग कहते हैं। आज इस शुभ अवसर पर हम यहाँ ब्रह्म कुमारी के केंद्र में एकत्रित हुए हैं। इस पटेल नगर में ये केंद्र स्थित है और हमारा परम सौभाग्य है कि हम आज एक ऐसी जगह, आध्यात्मिक जगह, एक अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वी आर ट्वाइस ब्लेस्ड। आज जो है एक बसंत पंचमी का त्यौहार भी है और सुभाष चंद्र बोस जी की 129वीं जयंती है और बहुत अच्छा वातावरण है और यहाँ का जो आध्यात्मिक वातावरण है उससे पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। तो हमें खुशी है कि हम आज यहाँ पर अपना कार्यक्रम कर पा रहे हैं। तो वी आर ग्रेटफुल टू द ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर. So we are very happy that we are launching our call of positive revolution from here, and I mean this program is being started from today. I mean that 23rd January, and it will continue for a year. And I mean we want to spread positivity. And we want all the members and every person
to take a resolution that he will contribute positively towards the society. जय हिंद। 23 जनवरी 2026 ये बहुत ही शुभ दिन है और आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पूरे परिवार के साथ यहाँ पर और नई पीढ़ी के बच्चे भी हैं, स्कूलों के विद्यार्थी हैं, अलग अलग कैटेगरी के उम्र के यहाँ पर आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो 77वां गणतंत्र दिवस है वो 23 जनवरी को हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती है और बड़े धूमधाम से बच्चों में ये जो संस्कार है, स्वतंत्रता सेनानियों ने तो इस देश को आजाद कर दिया। गणतंत्र दिवस मनाने का मतलब है कि हम उन सभी लोगों को याद करेंगे। और बसंत पंचमी का दिन भी है, सरस्वती पूजन का दिन है। और बच्चों को तो जानते ही हैं कि विद्या के अधिष्ठात्री जो वीणा और पुस्तक उनके हाथ में होती है, यानी कला, जीवन में कला होना चाहिए और पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करके और देश सेवा में लगना चाहिए। इसीलिए ये बहुत ही पवित्र दिन है 23 जनवरी 2026। आरजेएस पीबीएच परिवार ने शुक्रवार। जय हिंद। 23 जनवरी 2026 ये बहुत ही शुभ दिन है और आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पूरे परिवार के साथ यहाँ पर और नई पीढ़ी के बच्चे भी हैं, स्कूलों के विद्यार्थी हैं, अलग अलग कैटेगरी के उम्र के यहाँ पर आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो 77वां गणतंत्र दिवस है वो 23 जनवरी को हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती है और बड़े धूमधाम से बच्चों में ये जो संस्कार है, स्वतंत्रता सेनानियों ने तो इस देश को आजाद कर दिया। गणतंत्र दिवस मनाने का मतलब है कि हम उन सभी लोगों को याद करेंगे। और बसंत पंचमी का दिन भी है, सरस्वती पूजन का दिन है। और बच्चों को तो जानते ही हैं कि विद्या के अधिष्ठात्री जो वीणा और पुस्तक उनके हाथ में होती है, यानी कला, जीवन में कला होना चाहिए और पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करके और देश सेवा में लगना चाहिए। इसीलिए ये बहुत ही पवित्र दिन है 23 जनवरी 2026। आरजेएस पीबीएच परिवार ने शुक्रवार के दिन ये चुना है कि हम लोग संस्कारित करने का एक आध्यात्मिक प्लेस, जो कि ब्रह्म कुमारी संस्थान जो है, मेडिटेशन सेंटर, ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में है, वहां हम लोग उपस्थित हुए हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोजेक्टर के साथ जो है देश और विदेश के जो आरजेएसियन जुड़े हुए हैं, जो टीफा 26 में शामिल हो गए हैं, यानी अगस्त तक के लिए हम लोग जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो हम लोगों के साथ जुड़ेंगे। यानी 7वीं किताब की तैयारी आज 23 जनवरी 2026 से शुरू हो गई है। सबसे पहले 7वां ग्रंथ जब अगस्त में रिलीज होगी स्वतंत्रता दिवस पर, तो सबसे पहले इसी 23 जनवरी के कार्यक्रम से वो किताब रिलीज होगी। जितने भी लोग आए हुए हैं आरजेएसियन, वो किताब के अंदर सबसे पहले शुरू में दिखाई देंगे। और आज ग्रंथ 6 यानी 6ठी किताब जो है पॉजिटिव मीडिया मूवमेंट की, आज रिलीज होने जा रही है। और आप देखेंगे कि कमल मालवीय जी जो है देवास। ओम शांति। आरजीएस संस्था के द्वारा आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा इस पटेल नगर में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसका मेन थीम यही है कि मीडिया को सकारात्मकता के द्वारा वैल्यू बेस्ड, मूल्यनिष्ठ समाज कैसे बनाए, कैसे लोगों के अंदर मूल्यों का संचार करें। और विशेष तौर पर आज बसंत पंचमी का त्योहार है और साथ साथ हमारी बहुत ही खुशी का दिन है 26 जनवरी। हम सभी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, हम उसमें अच्छी तरह पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम सभी वर्तमान समय 26 जनवरी का ये पर्व पर दिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। लेकिन वास्तव में आज हम अंग्रेजों की गुलामी से तो आज़ाद हो गए, लेकिन देखा जाए तो आज हम अपनी बुराइयों से, विकारों से, अनेक प्रकार की नेगेटिविटी से, जैसे कि आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के ऊपर रेप केस होते हैं, पापाचार, भ्रष्टाचार, बुराइयां, एक दूसरे से धोखाधड़ी करना और मनुष्य जीवन के अंदर लूटपाट करना। तो इन सब विकारों से अभी भी आज का मानव ग्रसित है, बंधा हुआ है। और हमारे भारत देश की विडंबना है, वैसे तो पूरे वर्ल्ड की विडंबना है कि आज इंसान के पास आधुनिकता का हर सामान है, लेकिन साथ साथ आज हर एक व्यक्ति व्यसन
व्यसनों के अंदर फंसा हुआ है? अच्छा है, क्योंकि ब्रह्म कुमारी मैं मानता हूँ भगवती देवी शारदा भवानी का प्रादुर्भाव और बसंत पंचमी का जो यह पर्व है, और इस संस्था के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम हो रहा है, बिल्कुल नेचर से जुड़ा हुआ और व्यापक है। तो बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। इसके लिए हम इस कार्यक्रम के लिए शुभकामना करते हैं, और आज के दिन के लिए भी हम शुभकामना करते हैं, क्योंकि आज से नेचर बदल भी रहे हैं, और बसंत पंचमी का यही है कि बसंत का आगमन, गुरु का आगमन का ये पर्व है। तो हम सोचते हैं कि यह जो मनुष्य को मिल रहा है समय, पूरे विश्व वर्ल्ड वाइज जो हो रहा है, वो बहुत ही अच्छा है, और खूब ही हम इसको तहे दिल से स्वागत करते हैं। मन्ना जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मन्ना जी बहुत ही समर्पित व्यक्ति है, और उन्होंने जो भी कुछ कर रहे हैं समाज के लिए, बहुत ही सराहनीय है, और हम लोग भी जुड़े हुए हैं। मन्ना जी हमारे यहाँ श्री कबीर आश्रम जामनगर में पहुंचकर वहाँ का भी जो है गुजरात का भी सब कुछ वहाँ पे देखे और आंतरिक ढंग से वहाँ समझे हैं। तो और उसके जरिए, मन्ना जी के जरिए लोगों को जो एक वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है जोड़ रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कि समाज के लिए प्रशस्त कार्य मन्ना जी कर रहे हैं।